आज की ये मैथ, संपूर्ण मैथ को कवर किया जाएगा और मैथ के अंदर जो जो चैप्टर कराए जाएंगे आपके सामने अंकित हैं। देखिए रिपीटेशन नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ एक का जो बार बार रिपीटेशन होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसको कैसे कवर किया जाएगा ये बताया जाएगा। फिर क्या रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल प्रमेय बताई जाएगी, शेषफल से कैसे सवाल बनते हैं। फिर यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई अंक से बताए जाएंगे। स्क्वायर एंड रूट्स बताया जाएगा। ये जितने भी चैप्टर आपके सामने रखे हैं, ये देखिए डिजिबिलिटी बताई जाएगी, लार्जेस्ट स्मॉलर ये सब बताई जाएगी, रूट वाले विद ये सब कुछ बताया जाएगा। ये आपके सब पेपर में फ्रैक्शन एंड वाला है, रिप्रेशन ऑफ वैल्यू रूट है, ये सब हर कितने चैप्टर हैं आगे देखे चलेंगे। 27 यहाँ पर है ना, CISI सीरीज, चाल समय, बेचे पर विक्रय मूल्य, ट्रिपलेट नंबर, ऑप्शन चूज, टाइम एज डिटेंस, ये सब हो गया ना। अगला है देखिएगा, देखिए अभी ये है a के घाते 3 b के घाते 3 वाले सवाल, अभाज्य संख्या है, स्क्वायर एंड रूट्स, ये देखिए ये सब दिया है ना। ये आपका किसका है, रेशनल नंबर रूट्स है, ये 2 डिजिट नंबर, ये सब चीज़ें हैं आपकी। टोटल ये सब वृत्त वगैरह सब मिला करके टोटल 33 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 33 हैं। 33 चैप्टरों को कवर किया जाएगा। जितने हो सकेंगे आज करेंगे और फिर ना हो सकेंगे तो इनको कल किया जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 सवाल। ठीक है, दिख रहा है? क्लियर? देखिए सवाल दिया गया है, सवाल दिया गया है 1 गुणे 1, 111 गुणे 111 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। और आपको एकदम 1 सेकेंड के अंदर, जैसे जितना समय पलक झपकते लगता है वैसे ही सवाल को लगाना है। और सवाल को वाई ट्रिक हम बताते जाएंगे, परेशान नहीं होना है। आप जैसे लगाएंगे तो लगाएंगे, बट समझना आपको है। पहले से नहीं आता कोई बात नहीं, आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता हम बता दें तो वहाँ से भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, आज के बाद तुम बदल जाओगे कि मैथ क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 एक दिए गए हैं, यहाँ पर कितने दिए गए हैं? 1। आपको गुमराह मचाएगा सवाल। पहली बात तो इसी को पूछेगा, इसको क्या करेंगे, जैसे 111 रखा गया ना, इसको करने के लिए हमने सबसे पहले बताया था सिर्फ गिनती लिख देना, 1 2 3, कितना हो जाएगा? 1 2 3, फिर वहीं से वापस आ जाना है 2 1, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 321। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी। क्या करेंगे, जितने एक लिखे हैं वहां तक गिनती लिखेंगे और फिर वापस पुनः 1 में लौट आएंगे। तो कितना हो जाएगा आंसर? जैसे यहाँ पर 1 1 दिया गया है ना, हमने क्या लिखा? 1 2 3, 1 2 3, फिर वापस आए 2 1, खत्म। यही इसका आंसर है। आप करना भी चाहेंगे ना गुणा भाग तो यही आंसर आ जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है, वो कह देगा आपको फंसाने के लिए, बताइए इसका क्या होगा? सेम हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि 1 1 गुणे 1 1 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 2 3 2 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 321 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये आया अगला, सॉल्व करिए। कितना होगा तुरंत बताना, 1 सेकंड के अंदर फटाफट। और हर सवाल को आपको लिखना है, अपनी रफ में बताना है। ठीक है, और जिसको ना है वो पूछता जाएगा। देखिए इसमें कितना दिया गया है? 4 1 हैं, 1 1 1 और 1, 4 1 दिया गया है। इसका स्क्वायर पूछा गया है ना, स्क्वायर का मतलब इसी में इसी का मल्टीपल। कितने हैं? 1 2 3 4, 3 2 1, किसमें दिया है? 12 34 321, 12 34 321, आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। बात समझ में आई ना? एक का रिपीटिशन कैसे होता है कि अगर ये कितने भी एक क्यों ना कर दे, जितने हैं उतनी गिनती लिखो, फिर वापस वहीं से एक वापस लौट आओ। जैसे अब इस तरह आपसे पूछ लिया, अब एक दिमाग में बात ये आएगी कि चलो सर जी ये तो ठीक है, अगर आगे पीछे कर दिया, यहाँ पर 1 2 3 1 दिया है और यहाँ पर 4 1 कर दिया, तो क्या करेंगे? कितने कर देंगे? बताइए अब इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने सीखा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा अगर कम ज्यादा दे दिया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कितना है? 1 2
1 2 3। अब देखिए कितना फालतू है, एक ज़्यादा है ना इससे, तो सिर्फ 3 को रिपीट कर देंगे, 2 एक गिनती लिख देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, आप मोबाइल से चेक करते भी जाएं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, आंसर एकदम राइट आएगा। ठीक है, एक भी गलत नहीं हो सकता है। और ये सब चीज़ें ना परीक्षा के टाइम में इसलिए पढ़ी जाती हैं क्योंकि जब टाइम कम बचता है पेपर सॉल्व करते समय, ये सब हथकंडे काम में अपनाए जाते हैं। आज पूरा निचोड़ होगा ट्रिकी मैथ का। क्या होगा? निचोड़। हर चैप्टर में हम फॉलो करेंगे इसको। क्लियर? तो आप कर लेंगे ना, कम ज़्यादा भी कर लेंगे, लगातार आए तो भी कर लेंगे। चलिए अगला सवाल, ये आया सवाल ज़बरदस्त, आप इसे उड़ा दीजिए तुरंत, 1 सेकंड के अंदर उड़ाइए। कितना हो जाएगा? बोलना नहीं है, ओनली रब पर काम होना चाहिए, कलम चलनी चाहिए, नहीं थोबड़ा तोड़ दूंगा, ध्यान रखना। कलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या हो जाएगा? 5 4 3 2 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? बिल्कुल, कितना हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, आपका कैलकुलेटर हारी मान जाएगा इस सवाल से, मगर आपकी कलम हारने वाली नहीं है। कैलकुलेटर बताएगा एम्प्टी, मेरे बस की बात नहीं है, अब हो गया, मगर ये कभी तुम हार नहीं सकते हो। क्लियर है? कर लोगे? आप मोबाइल से चेक भी कर सकते हैं, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, ये आया भैया जबरदस्त प्रश्न। इसमें भी बच्चे जानते हो क्या करेंगे? जोड़ने बैठेंगे। जोड़ो, कितना आंसर आता है? ओनली 1 सेकेंड, दूसरा सेकंड नहीं, 1 सेकेंड, तीसरा सेकंड नहीं लगाना, ओनली 1 सेकेंड। आंसर जितना समय पलक गिरने में लगता है सिर्फ उतना ही आंसर आना चाहिए। क्या होगा? अरे ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करेंगे? कितना आएगा? अब आपने ऐड किया होगा बेटा, कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आंसर कितना है? 1 2 3 4 5, जोड़ो, कितना होगा? यही आंसर है। जब किसी नंबर का रिपीटेशन लगातार बढ़ता है तो सीधे क्रमिक नंबर उसका आंसर होता है, ये कहीं दूर से नहीं आता। अगर आप मैथ अच्छे से पढ़ेंगे, एडवांस है, कुछ भी मैथ अच्छे से पढ़ोगे, एसएससी की तैयारी करने वाला बालक सिर्फ यही शोध करता रहता है कि नहीं चीज़ें कहाँ से निकल रही हैं। ये दिया है ना 1 2 3 4 5, करोगे यही आंसर? बोलो, टाइम लगेगा? नहीं लगेगा ना। अभी मैं सही बटे पे कर दूंगा, आप तुरंत निकाल लेना। ठीक है? क्लियर? अगर संख्या कहो 1 है, 2 2 कर दूं, 3 3 कर दूं, 8 8 कर दूं, 10 10 कर दूं, फिर भी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते। ये बात समझ में आई है ना सभी के? चलिए अगला सवाल भैया, इसको बताएंगे बड़े ध्यान से, होश हवास में रह करके गीता की कसम खाकर इस सवाल को लगाएंगे, गलत नहीं करेंगे। जल्दी बताएं भैया, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी 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 बताएं, टाइम नहीं लेना है बेटा। इसमें दिया है 111, 1111, 1 और 411 दिया है, बीच में एक संख्या नहीं दी गई है बेटा, ध्यान से लगाना है, सवाल में गड़बड़ नहीं करना है। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। देखिए इस सवाल को करेंगे कैसे, पहले समझ तो लो सही। देखिए प्लस में रखें चाहे जहां रख दो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। देखिए हमने लिखा 1, 1 के बाद डबल आना चाहिए, इसमें नहीं दिया है तो खाली स्थान, फिर ट्रिपल 1 दिया है, फिर कितना दिया है? 4 वाला दिया है, रखेंगे 4 वाला, फिर कितना दिया है? 5 वाला दिया। 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब देखिए अब इसका आंसर कितना बनना चाहिए? 1 2 3 4 5 बनना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बट इसमें 11 नहीं दिया गया तो क्या कर देंगे? 11 घटा देंगे। यहाँ पर कितना आएगा? 4, यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर कितना आएगा? 3, यहाँ पर आएगा 2। कितना हो जाएगा? 123 34 किस में रखा है? 123 34, ऑप्शन नंबर बी। आप जोड़कर भी देख सकते हैं, आंसर एकदम राइट निकलेगा। बोलो ट्रिक सही है या गलत? बिल्कुल जबरदस्त चल रही है ना। जिसको खोपड़ी में उतार लीजिएगा, पेपर आपको ये सबसे सरल लगेगा, जीएस से भी सरल लगेगा गणित का। जब आप करने बैठोगे तब क्या करेंगे? आपको सेटिंग से लिख लेना है चुपचाप,
जब आप करना सीख जाओगे ना तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा कि कौन नहीं आया, जो नहीं आया पहले आप बना लीजिएगा, फिर बाद में घटा लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12,334। बोलो क्लियर है कि नहीं? और ये दिमाग में कभी मत बैठाइएगा कि ऑप्शन अपने हिसाब से बनाएं। नहीं, हम अपने हिसाब से नहीं बनाए, ये सब पेपर में ये प्रश्न है। मैं आपको पेपर, आप पेपर जब टेस्ट लगाइएगा मिलेंगे पेपर वहां पर ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ये भैया आ गया। देखिए अगर एक पर ही फॉलो हुआ होता तो 8 क्यों आता? यहां पर भी आंसर तत्काल निकल के आएगा। करिए, फटाफट करिए। अगर आपने सीखा है तो तत्काल निकालिए। 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड एक सवाल के लिए, फटाफट करें। कितना आंसर होगा? जल्दी करें। अरे सवाल में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। क्या आएगा? जल्दी करें, जल्दी। ओनली ट्रिक, कोई समझौता नहीं है, किसी सवाल में कोई समझौता नहीं है। फटाफट बताएं। ये नहीं कि सिर्फ जोड़ घटाव ही पढ़ाएंगे, आपको 2D 3D तक ले जाएंगे। हर जगह ट्रिक फॉलो होगी। घन घनाभ बेलन शंकु में भी ले जाएंगे, यही ट्रिक फॉलो हो जाएगी हर जगह। देखिए अब देखिए ये दिया हुआ है ना, अब यहां पर हम क्या ले लेना है? कॉमन। 8 कॉमन ले लिया, बचा कितना? 1, डबल 1 बचेगा, डबल 1 प्लस ट्रिपल 1 प्लस कितने हैं? ये हुआ कि नहीं? अब इसका आंसर क्या हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब गुणे 8, 8 का मल्टीप्लाई करो। 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 3 27, 72 किसके लास्ट में है? 2 है ना। कितना हो गया? 8 त्रिक 24, 24 3 27 आया 2, 8 नहीं 16 2 18, 1 हो गया, 8 एकम 8 1 9, 98 72। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? चाहे जो दे दे, कॉमन निकालो, आंसर बनाओ। क्लियर है? अब यहां से बात ये समझ में आ गई होगी कि कोई भी अगर अंक रिपीट हो रहा है तो एक हम कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालने के बाद वही काम दोहरा देना है। बोलो सवाल जल्दी टूटेगा कि नहीं? चलिए समझ में बात आई है ना? चलिए ये आया भाई साहब प्रश्न जबरदस्त। 7 17 के घाते 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आ गया रिमाइंडर। शेषफल क्या होगा? आप लोग लगाएं, कैसे लगाएंगे? देखिए 1 आएगा कि 2 आएगा कि 16 आएगा कि 17 आएगा? बोलो भाई क्या आएगा? क्या आएगा? आंसर बताएंगे क्या आएगा? क्या आएगा? फटाफट बताएं। देखिए बताएं, सॉल्व करें। क्या दिया है? 17 के घाते 200 बटे 18। अगर हम 18 का भाग 17 में करेंगे तो शेष कितना आएगा? -1 आएगा। माइनस, अब माइनस का 1 के घाते हम 200 बार गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलो बात सही है या गलत? सही है या गलत? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? सही समझ में आ रही है ना? झूठी हाँ में हाँ मत मिलाइएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। हम आपको एक सवाल बताएंगे तो उसके लिए दूसरा सवाल आपके लिए तत्काल हाजिर है। बोलो इसमें कितना आएगा? कितना आएगा? 1। 0 तो नहीं आएगा। कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। दिया है ना? बात समझ में आ रही है ना? चलिए अगला। चलो भाई इसको लगाइए। कितना आएगा? अरे करो तो सही। कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। बड़े होशियार हो गए अभी तत्काल में ही। कितना आएगा? 1। अब इसको करो भाई साहब, इसमें कितना आएगा? 7 के घाते 19 प्लस 6 को 6 से भाग देने पर शेष कितना आएगा? कितना आएगा? करो 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 तत्काल। सवाल में अटकना नहीं है, उड़ा देना है। कितना आएगा? 1। देखिए तत्काल ऐसे सवाल दे दिया है ना, 7 के घाते 19 प्लस 6 को किससे भाग देना है? 6 से।
भैया सब में अलग अलग दे दिया जाता है, इससे खत्म हो जाए, कोई बात नहीं। इसमें भाग करें कितना आएगा 1। अब 1 के घाते 19 प्लस 0, यहाँ पर 0 शेष बचा था ना, तो कितना हो जाएगा 1। आंसर क्या बन गया 1। आंसर क्या बन गया 1। अलग अलग भाग कर दे सकते हैं, इसमें अलग अलग भी कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। क्लियर? चलिए अगला। अब बताइए भैया, ये आया शानदार लाजवाब प्रश्न, यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न, और यूपीएसआई का कोई है नहीं बता सकता था। मैं बताया था, और मैं ये बताया था कि अगर 6 को 64 बार लिखा जाए और 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ये मैं बताया था, और सवाल पेपर में ये छपा था। अब बताइए सेम मेथड है, कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा। ओनली दिमागदार ही लगा सकते हैं सवाल को, बाकी जो बुद्धि से पैदल हैं तो उन्हें कौन बताएगा। क्या कह रहा है 111 कहां तक लिखा, 124 पदों तक लिखा गया है, को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। बताइए, ये जो 1-1 लिखा है ना, ये 124 बार लिखा गया है, 124 अंक हैं, और अगर 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ओनली 5 सेकंड के अंदर सवाल का जवाब आपके पास होगा। बताइए क्या होने वाला है, फटाफट बताएं, जल्दी बताएं क्या होगा, हम बताएं। चलिए, पहाड़ा वहाड़ा आता है ना, देखिए ये दिया है ना 1 1 1 1 1 1 किस तरह दिया हुआ है, और इसे कितने लिखना है 124 पदों तक लिखना है। कितना लिखना है 124 पदों तक, यही है। और भाग किससे करना है 37 से भाग करना है। किससे भाग करना है 37 से भाग करना है। बेटा 37 दिया कितना होता है 111, कितना होता है 111, यानी 3 बार अगर 37 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा ना। तो अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो 0 शेष, दूसरी बार पढ़ेंगे तो 0 शेष, इसी प्रकार 124 में अगर पहाड़ा पढ़ने चले गए, कितने में 124 में, तो हम 3 का भाग कर लेते हैं, तो 3 चौके 12 और 3 कितना हो जाएगा 1 बचेगा शेष। जब 1 शेष बचेगा तो पूरा जब भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा 1 शेष बचेगा। कितना बचेगा 1। कहो बात समझ में नहीं आई तो दोबारा समझाएं। देखिए बिल्कुल, देखिए आपने 37 का पहाड़ा पढ़ना चालू किया, 37 दूनी 74, 37 दिया 111 होता है कि नहीं होता, 37 दिया 111 होता है कि नहीं होता, बोलो होता है कि नहीं होता, होता है ना। अब ये 3 1 आ गए। अब हमें पता चला कि अगर 37 का 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 जोड़े खत्म हो जाते कि नहीं खत्म हो जाते। इसी तरह हम अगर बार बार पहाड़ा पढ़ते रहे तो 3 के जोड़े खत्म होते रहेंगे। तो कुल कितने जोड़े हैं 124 हैं कि नहीं है। अगर हम 124 में अगर 3 का भाग कर दें तो पता चल जाएगा ना कि कितने जोड़े हमारे कटेंगे, कितने जोड़े हमारे शेष रहेंगे, पता चलेगा कि नहीं। तो अगर हम 124 में, क्योंकि 3 बार के पहाड़ा पढ़ने से शेष 0 हो रहा है, तो 3 बार जिससे पहाड़ा पढ़ने से शेष 0 हो रहा है हम उसी से भाग करेंगे तो शेषफल पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। अब हम 3 से भाग करें तो शेषफल यहाँ पर कितना आया 1। तो अगर हम पूरा 124 बार 1 लिख देंगे तो फिर भी कितना बचेगा 1 ही शेष बचेगा। एक जो है ना 11 का सिर्फ 1 किनारे का बच जाएगा, इसका कोई जोड़ा नहीं बनेगा, ये अकेला रह जाएगा, तो वही आंसर ये बन जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए अगला, ये तो आपका वह चुटकियों वाला है ना, आदत सी लग गई इस सवाल को करते करते। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक संख्या को जब 729 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 56 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 27 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। ये तो आप जन्मजात सवाल बन गया है। कितना आएगा आंसर, कितना हो जाएगा
जल्दी बताएं। अच्छा, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सवालों को समझ में आना भी चाहिए। कितना आ रहा है? 2। एक बार समझाते हैं, दूसरा सवाल आप लोग लगाएंगे। जब इस तरह कहीं दिया हो, जब एक संख्या को इससे विभाजित किया जाता है तो शेषफल कुछ आता है, अब उससे भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? जो लास्ट में जिस संख्या से भाग देने के लिए कहता है, अगर उस संख्या से भाग पहली वाली दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करता है तब यह नियम फॉलो होता है। क्या 27 से 729 खत्म होगा? बिल्कुल खत्म होगा, क्योंकि 27 का वर्ग है। 27 का वर्ग कितना होता है? होता है कि नहीं? पता ही नहीं, याद ही नहीं किया तो कैसे पता है? हाँ में हाँ है, इसका वर्ग होता है ये, ठीक है, खत्म होगा। तो इसका मतलब है कि 27 का भाग हम किस में कर दें? 56 में कर देंगे तो शेषफल पता चल जाएगा। तो करेंगे 56 भागे 27, 27 दुनाई 54, शेष कितना बचा? 2। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। चलिए अगला सवाल आपके लिए ये आया, लगाएं भैया, ये आपके लिए, ये सवाल आपके लिए, ये सवाल आपके लिए। बोले आंसर कितना होगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 6 आएगा। अरे बोलो कितना आएगा? 6। ये काफी लोग ऐसे बैठे हैं चुपचाप मुरझाए हुए। अरे देखिए 13 के पहाड़े से कट रहा है, बिल्कुल, इसका मतलब है कि यह संख्या डायरेक्ट जाएगी। तो 13 3 39, बचा कितना? 6। बचा कितना? 6। अब समझ में आ गया ना? सवाल को उड़ा दोगे? चलिए उड़ाना, हम अभी संख्या चेंज कर रहा हूं। ये 52 को मैं लिखता हूं 51, ये 52 को लिखता हूं 51, करो क्या होगा? बोलिए फटाफट बताएं, फटाफट बताएं कितना होगा, जल्दी बताएं। ये 52 की जगह 51 किया गया है, फटाफट बताएं, फटाफट बताएं, तब तो आपके समझ में आएगा कि नहीं यार ऐसे हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि नहीं, हमें समझ में भी आ रहा है। बोलिए क्या होगा? बोलेंगे क्या होगा? आपको कंडीशन बताई गई थी कि जब इस संख्या से ये संख्या विभाजित हो तब डायरेक्ट भाग किया जाता है। जब इससे भाग नहीं जाता है तो आप क्या कह देंगे? ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी, ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 13 के भाग में 51 नहीं आता। इसलिए आपको हमेशा इस बात को जरूर चेक करना है कि लास्ट वाली संख्या से क्या पहली वाली संख्या कट रही है कि नहीं, ठीक है। इस संख्या को जरूर ध्यान में रखते हुए सवाल को करना है, नहीं धोखे से कहीं नंबर चिपक जाएगा। चलिए अगला, ये आ गया यूनिट डिजिट का पहला सवाल। ये आपकी तीसरा नंबर है। पहला एक का रिपीटेशन था, दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? रिमाइंडर था। तीसरा हो जाएगा यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक। कितना हो जाएगा? 0। शाबाश हीरो, 0 ही आएगा, ठीक है। देखिए अब आपको नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि अगर 5 किसी सम संख्या से गुणा करता है हमेशा इकाई अंक 0 आता है। अगर 5 किसी विषम संख्या से गुणा करता है हमेशा इकाई अंक 5 ही आता है। आप थोड़ा सा मन में सोचो कि अगर किसी सम से गुणा करेगा तो 0 आएगा, अगर किसी विषम से करेगा तो हमेशा 5 आएगा। कहो कैसे? मान लिया 3 विषम है तो 5 तिहाई, इकाई अंक 5। विषम क्या है? 7 है, 5 7 35, इकाई अंक 5। 5 किसी भी विषम से अगर करता है गुणा तो क्या आता है? 5 आता है। अगर किसी सम से गुणा करता है तो इकाई अंक 0 आता है। आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, देखेंगे। और हाँ, दूसरी चीज ये है कि अगर हमसे इकाई अंक पूछा है तो सिर्फ हम इकाई अंक पर ही काम करेंगे। जैसे देखिए 7 पना 35, यह लिखा 35। अब ये 5 आया ना, 35 को नहीं पकड़े रहना, ओनली 5। 5 अट्ठे 40, इकाई अंक 0 हो गया ना। अब वो मूर्ख बालक ही होगा जो 0 को लेके आगे जाएगा, नहीं 0 हुआ तो 0। देखिए
अब जीरो हुआ ना यहाँ पर, अब जीरो दिया जीरो और ये फिर जीरो, हर जगह जीरो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। बात समझ में आई ना? लिख लो 5 का सम के साथ गुणा, इकाई अंक क्या होगा? जीरो होगा। अगर 5 का विषम के साथ गुणा होता है, विषम के साथ, किसी भी सम के साथ अगर होता है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5 होता है। ये कन्फर्म होता है, चाहे जितनी बड़ी सम हो चाहे जितनी बड़ी विषम हो। क्लियर है? इसको लिखते जाएंगे। अगला सवाल ये आपके लिए, फटाफट लगाइए। एक सवाल हम बताएंगे, एक सवाल आपको लगाना है। बताइए कितना होगा? तत्काल बताना है, वो नया विद्यार्थी हो या पुराना। कितना आएगा? 8। और इतने में होगा कितना? 6। देख ले, देखिए ये 3 है ना, 3 अठे 24, 4 4 सत्ते 28, 8 छंग 48, कितना आएगा? 8। 6 वाले कहाँ चले गए? ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। आपको क्या किया? 3 अठे 24 की 4 ये आया, 4 सत्ते 28 की 8 ये आया, 8 छंग 48 की 8 ये आया। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है ना? अगर इकाई अंक कहता है तो सिर्फ इकाई पकड़ लेना है, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं करना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अगला सवाल आपके लिए। देखिए कहोगे सर जी इसमें भी ट्रिक। बिल्कुल सर जी ट्रिक, कहीं छोड़कर नहीं जाने वाले हैं और 1 सेकंड के अंदर उड़ा के रख देंगे। करो सवाल को, क्या कह रहा है? कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 16 मीटर, 12 मीटर तथा 15 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? आप लोग सूत्र से लगाओ, मैं ट्रिक से बताऊंगा। 1 सेकंड में आएगा, फटाफट बताएं। कितना आएगा? 25 मीटर आएगा। कितना आएगा? 25 मीटर आएगा। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है L का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो यही होता है? बोलो यही होता है। तो हम ये करने बैठेंगे क्या? तो ट्रिक पढ़ने का मतलब ही क्या है? नहीं है ना? चलते हैं ट्रिक से करते हैं। इससे कर लीजिएगा, ये फार्मूला है आपका, क्या है? ये सूत्र है। अब ट्रिक से करते हैं। कैसे? देखिए क्या दिया है भाई, सभी का स्क्वायर करेंगे ना, ये स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। बोलो बात सही है कि नहीं है? भैया 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, तो इकाई अंक 6 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। बोलो बात सही है कि नहीं? और 5 का स्क्वायर करेंगे तो बोलो 5 आएगा कि नहीं? 5 आएगा। प्लस का चिन्ह लगा है, जोड़ेंगे कि नहीं? 6 4 10 5 15। इकाई अंक कितना है? 5। 5 से विभाजित होने वाला ऑप्शन कौन सा है? यही तो आंसर है। 5 से विभाजित होने वाला आंसर कौन सा है? यही है। ठीक है, चाहे आप फार्मूले से करें चाहे विभाज्यता के नियम से करें, दोनों बात एक ही है। कैसे? इकाई अंक कितना है? 5। सबसे लास्ट किसमें 5? डी नंबर, बी नहीं, डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये आया, ये आया, ये आया आपके सामने। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति में एक निश्चित दूरी को, देखिए हर जगह नियम लगेगा। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति में एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है। वह 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति में समान दूरी, ये 6 नहीं है, ये 6 नहीं है, समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगी? कितना समय लेगी? लगाएं। यहां से भी तुरंत 1 सेकंड में आंसर आएगा। बोलिए फटाफट बोलिए। कितना होगा? कितना होगा? अरे लगाएंगे। देखिए एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को कितने दिन में करती है? 14 घंटे में। तो क्या है? 48 है ना? 48 को कितने में करती है? 14। कह रहा है समान दूरी है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो कितने में करना है? 84। अब बताओ, अब ये देखिए 8 चौक 32, इकाई अंक 2।
भैया इसमें किसका गुणा कर दे कि इकाई अंक 2 आ जाए? किसका गुणा कर दें कि इकाई अंक 2 आ जाए? सही बताओ। अभी बात तुम्हारी ये अच्छी नहीं बनी। देखिए क्या कह रहा है, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति में एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है। वह 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति में समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? आप वैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दूरी तो पता नहीं है, बोलो कैसे करेंगे? फटाफट बताएं। अरे अनुमान लगाएं, क्या हो सकता है? बोलो। बोलो बोलो तत्काल बोलो। ये 48 है और ये कितना है? 14 है। और ये कितना है? 84। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब यार बना लोगे, अगर मूर्ख ही होगे तो ना बना पाओगे। अब आपके सामने इतना अच्छे से रख दिया है, आप तत्काल ही इसको बना सकते हो। बनाइए। कितना होगा? बोलो कितना होगा? कितना होगा? बिल्कुल सही। कितना हो जाएगा? 12 घंटे। कैसे होगा 12 घंटे? कैसे हो जाएगा 12 घंटे? कैसे? भाग देने पर। कहाँ पे भाग किया है? अरे 14 छंग 6 से, यहाँ पर 8 आएगा ना, तो 8 से विभाजित होने वाला है कोई ऑप्शन? 8 घंटे। 8 घंटे है ऑप्शन में कोई? तो क्या कर रहे हैं आप? तो क्या कर रहे हैं आप? बोलो। अरे वाह, क्या होगा? फटाफट बताएं, क्या होने वाला है? जल्दी बताएं। 8 घंटे हो जाएगा? गड़बड़ कर रहे हो तुम, गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा, अगर इसे आपको दे दिया जाए तो आप क्या लगा सकते हैं इसको? चलो लगाएं अगला सवाल फिर। अगला लगाएं। अच्छा इसमें बताइए, इसमें क्या होगा? इसमें दिया गया है, ये दिया गया। बताइए इकाई अंक क्या होगा? बोलिए इकाई अंक क्या होगा? इतना समय नहीं लेंगे भाई। बेटा होश की गोली खा लेना। कितना होगा? 0। सही बताओ कितना होगा? अभी सभी की आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल। देखिए एक गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इसी तरह क्या दे रहा है? 8 गुणे 9, इस तरह दे रहा है ना इकाई अंक। आपको बताया जा चुका है कि 5 का जब किसी सम के साथ गुणा होता है तो इकाई अंक हमेशा 0 प्रदान करता है। देखिए 4 पंचे 20, 0 आगे करेगा 0, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चलिए इसमें बताएंगे इकाई अंक क्या होगा। बताइए इकाई अंक क्या होगा? बोलिए क्या होगा?